मैं आपको होस्ट बना ओके। यस। जय जिनेन्द्र। है। मेरे बस अब स्टार्ट कर रहे जय हैं। जिनेन्द्र। रिकॉर्डिंग 4 है ना, जो 4 नंबर का, वो नहीं आया है। हाँ, इट्स नॉट ऑन गूगल ड्राइव। 5 गया। द फिफ्थ वन इज देयर। ओके, फोर्थ वन इज नॉट देयर। इट्स नॉट देयर, इट्स जस्ट द लिंक, इट डजंट ओपन, देयर इज नथिंग देयर। ओके, आई बाकी किसी लेटर। और को भी प्रॉब्लम हो रही क्या? खुला नहीं खुला? थैंक यू। हाँ, पोरल जी क्लास के बाद फिर देख लेंगे। हाँ, श्योर श्योर, खाली बोल दिया। हाँ, थैंक यू, सॉरी। अर्चना जी शुरू कीजिए, अपने 5 मिनट तो निकल गए। प्रमाण और नहीं। एक मिनट। मैं पढ़ूं क्या? हाँ पढ़िए, हाँ पढ़िए। प्रमाण नय, सम्यक दर्शन आदि रत्नत्रय और जीवादि तत्वार्थों को जानने का उपाय क्या है? बोलिए, आप निरंजना जी बोलिए। जी जी। सम्यक दर्शन आदि रत्नत्रय और जीवादि तत्वार्थों को जानने का उपाय क्या है? उक्त प्रश्न का समुचित उत्तर निम्नांकित सूत्र से प्राप्त होता है। जी, प्रमाण नयेरधिगमाः, प्रमाण और नयों के द्वारा उक्त सम्यक दर्शन आदि रत्नत्रय और जीवादि तत्वार्थों का ज्ञान होता है। अभिनव धर्मभूषण यति की न्याय दीपिका के अनुसार सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान और केवल ज्ञान, ये पांचों ही सम्यक ज्ञान प्रमाण ज्ञान है। पर श्रुत ज्ञान प्रमाण ज्ञान होने के साथ साथ नए ज्ञान रूप भी होता है। श्रुत विकल्पा नयाः, ऐसा आगम का वचन है। उक्त सूत्र में प्रमाण के पहले नए पद को रखना चाहिए, क्योंकि नए पद में कम मात्राएं हैं। जिस पद में कम मात्राएं होती है उसे पहले रखा जाता है, ऐसा व्याकरण शास्त्र का नियम है। उत्तर, पुज्य को पहले रखा जाता है। इस नियम के अनुसार यहाँ प्रमाण पद को पहले रखा है। नए से प्रमाण अधिक पूज्य है, क्योंकि जो सम्यक ज्ञान वस्तु के सर्वदेश को जानता है उसे प्रमाण ज्ञान कहते हैं, और वस्तु के एक देश को जानने वाले सम्यक ज्ञान को नए ज्ञान कहते हैं। कहा भी है कि सकलादेशः प्रमाणाधीनो विकलादेशो नयाधीनः। सकलादेश प्रमाण ज्ञान का विषय है और विकलादेश नए ज्ञान का विषय है। प्रश्न, आचार्य देवसेन तो अपने श्रुत भवन दीपक नए चक्र में व्यवहार नय को पूज्यतर और निश्चय नय को पूज्यतम सिद्ध करते हैं, और आप यहाँ प्रमाण को पूज्य बता रहे हैं। आचार्य देवसेन का उक्त कथन इस प्रकार है। तर्ह्येवं द्वावपि सामान्येन पूज्यतां गतौ न दैवं व्यवहारस्य पूज्यतरत्वा निश्चयस्य तु पूज्यतमत्वात्। हिंदी हिंदी पढ़ू इसका कि पूरा पढ़ू मैं? नहीं, हिंदी पढ़ू क्या? पढ़िए, टाइम लग जाएगा, हिंदी पढ़ते हैं। शंका, यदि ऐसा है तो दोनों ही नए सामान्य रूप से ही पूज्यत्व को प्राप्त होंगे। समाधान, नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि व्यवहार नए तो पूज्यतर है और निश्चय नए पूज्यतम है। शंका, प्रमाण लक्षण वाला व्यवहार नए व्यवहार, निश्चय और उभय सभी को ग्रहण करने वाला होने पर भी, अधिक विषय वाला होने पर भी पूज्यतम क्यों नहीं है? समाधान, नहीं है, वह पूज्यतम नहीं है, क्योंकि प्रमाण लक्षण वाला व्यवहार नहीं भी
आत्मा को नए पक्षातीत नहीं कर सकता। वह इस प्रकार है, निश्चय का अंतर्भाव होने पर भी वह अन्य योग का व्यवच्छेद नहीं करता, तथा अन्य योग व्यवच्छेद के अभाव में व्यवहार लक्षण वाली भाव क्रिया विकल्प जाल का निरोध अशक्य है। अतः वह आत्मा को ज्ञान चैतन्य में स्थापित करने में अशक्य ही है। आगे और भी कहते हैं कि निश्चय नए एकत्व को प्राप्त करा के ज्ञान रूपी चैतन्य में स्थापित करता है, परमानंद को उत्पन्न कर वीतरागी बनाता है। इतना काम करके वह स्वतः निवृत्त हो जाता है। इस प्रकार वह जीव को नए पक्ष से अतीत कर देता है। इस कारण वह पूज्यतम है। सब कुछ मिलाकर तथ्य यह है कि आचार्य अकलंक देव राजवार्तिक में प्रमाण नैर दिगमः सूत्र में प्रमाण पद को पहले रखने का कारण बताते हुए विषय की विशालता के आधार पर प्रमाण को पूज्य बता रहे हैं। और श्रुत भवन दीपक नए चक्र में नए पक्षातीत विकल्पातीत आत्मानुभूति में पहुंचाने वाले निश्चय नय को पूज्यतम बताया गया है। नए चक्र में शंकाकार की ओर से व्यवहार नय के पूज्यतम होने के पक्ष में यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि यदि विषय की विशालता ही पूज्यतम होने का आधार है, तो फिर व्यवहार नय, निश्चय नय और उभय नय अर्थात व्यवहार निश्चय नय सभी कुछ समाहित है, जिसमें ऐसा वह प्रमाण लक्षण वाला व्यवहार नय पूज्यतम क्यों नहीं है। इसके उत्तर में कहा गया है कि वह प्रमाण लक्षण वाला व्यवहार नय आत्मा को नए पक्षातीत नहीं कर सकता, इसलिए वह पूज्यतम नहीं है। नए चक्र में पूज्यतम होने का आधार विषय की विशालता नहीं है, अपितु नए पक्षातीत करा के आत्मानुभूति कराने में है। इस प्रकार हम देखते हैं कि दोनों ही कथन अपनी अपनी अपेक्षा के प्रकरणानुसार उचित ही है। प्रमाण नए निक्षेपों के संदर्भ में प्रत्येक के बारे में अनेक विशाल ग्रंथ लिखे गए हैं। मैंने स्वयं नयों के बारे में परम भाव प्रकाशक नय चक्र नामक ग्रंथ लिखा है। प्रमाण और नयों के प्रकार की चर्चा आगे के सूत्रों में यथास्थान आवेगी, अतः प्रमाण और नयों के बारे में यहाँ अधिक कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। जी, प्रमाण और नय के बारे में और सुमन जी, आप कुछ बताना चाहते हैं? वीरेंद्र सर। मुझे लगता है ये न्याय का विषय इसमें बहुत ज्यादा लिखा हुआ है हुकमचंद जी ने, कि प्रमाण को पहले क्यों दिया, नए को पहले क्यों नहीं दिया। इस बात को क्लियर करने के लिए इतना बड़ा चैप्टर लिखा हुआ है। बात यही है कि प्रमाण और नए से, इन दोनों से हम सम्यक दर्शन आदि रत्नत्रय और सात तत्वों को जान सकते हैं। बात वही है, प्रमाण में भी नए प्रमाण जैसे कि संपूर्ण को जानता है, नए है वो एक अंश को जानता है। तो प्रमाण में भी निश्चय और व्यवहार की चर्चा होगी, नयों में भी निश्चय और व्यवहार की चर्चा होगी। उसी का खुलासा करते हुए अलग अलग शास्त्रों के आधार पर, मतलब हम 2-3 बार पढ़ लेंगे, हमें ज्यादा क्लैरिटी चाहिए तो 2-3 बार पढ़ लेंगे। बात सिर्फ मुझे इतनी समझ में आई कि इन दो से हम इन 10 को जान सकते हैं, रत्नत्रय और जीवादि तत्वों को, है ना। और बताइए किसी को और कुछ क्लैरिटी करनी है तो। सर आप बताइए, क्योंकि मैं लास्ट फ्राइडे वाली क्लास ज्वाइन नहीं कर पाई थी, तो मैम काफी डिटेल बताए थे। तो सर आप थोड़ा सा बताइए इस बारे में। नहीं, कुछ और नहीं ऐड, बाकी तो सभी कुछ है, और कुछ ऐड करने मेरे को नहीं पता है। और बस यही बताया कि प्रमाण और न्याय तो है, लेकिन न्याय में भी निश्चय न्याय और मेन आत्मा से सम्यक दर्शन से आत्मानुभूति कराने में है, और जबकि व्यवहार न्याय वो नए पक्षातीत कराने में काम का नहीं है। तो इसलिए व्यवहार न्याय को निश्चय न्याय ही पूज्य है, व्यवहार और निश्चय में से। हम एक दिन और रीडिंग करें क्या इसको अच्छे से समझने की? प्रमाण ज्ञान इसमें लिखा तो है, आगे आएगा प्रमाण और नयों के बारे में, और हम घर में 1-2 बार और पढ़ लेंगे। आज हमने पहली बार पढ़ा है, एक बार और क्लियर थोड़ा धीरे धीरे पढ़ लेते हैं तो हाँ, विशेष अभी कुछ
इसका तो कल वाली क्लास में शुरू में बुक बात कर लेंगे, अपने डिस्कस कर लेंगे। हाँ, एक बार इसको पढ़ते चलने से धीरे धीरे आगे वही पॉइंट्स और क्लैरिटी हो जाती है। अभी एटलीस्ट हमें समझ बिल्कुल। में तो आ रहा है क्या चीज। हम्म। सुमन जी, आपके पास बुक है क्या? हाँ, मेरे पास बुक है। आप इसका रीडिंग कीजिए ना। इसके बाद वाला करूं? हाँ, आप रीडिंग कीजिए, फिर अपन उसके बाद थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, फिर कल की क्लास में और ज्यादा करेंगे, फिर एक बार और निर्देश आदि का कथन प्रमाण और नयों के द्वारा सम्यक दर्शन आदि रत्नत्रय और जीवादि पदार्थों को जाना जाता है और नाम आदि निक्षेपों से उनका व्यवहार किया जाता है। सम्यक दर्शन आदि और जीवादि के बारे में क्या क्या जाने, यह बताने के लिए आगामी सूत्र की रचना हुई है, जो इस प्रकार है। निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः। निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः। सम्यक दर्शन आदि और जीवादि तत्वार्थों का निर्देश स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान से अधिगम ज्ञान करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि सम्यक दर्शन आदि रत्नत्रय और जीवादि पदार्थों को भली भांति जानने के लिए तत्संबंधी निर्देश आदि को जानना चाहिए। ठीक है, इस बारे में हम क्या क्या जाने, तो ये 6 प्रकार बताए गए हैं, से हम उनके बारे में विशेष जान सकते हैं, रत्नत्रय और 7 जीवादि तत्वों को। अब एक एक का खुलासा कर रहे हैं। निर्देश, वस्तु के स्वरूप का कथन करना निर्देश है। स्वामित्व, आधिपत्य को स्वामित्व कहते हैं। साधन, जिससे वस्तु की उत्पत्ति होती है, उस कारण को साधन कहते हैं। अधिकरण, वस्तु के आधार को अधिकरण कहते हैं। स्थिति, जितने काल वस्तु रहे वह उसकी स्थिति है। विधान, प्रकार, भेद और विस्तार को विधान कहते हैं। यदि किसी वस्तु का ज्ञान करना हो या कहना हो तो यह जानना आवश्यक होता है कि उसका नाम क्या है, उसका स्वामी कौन है, वह किस साधन से बनी है, वह कहाँ रखी रहती है, उसकी काल मर्यादा कितनी और उसके भेद प्रभेद कितने हैं, यह सब कुछ जानना होता है। यदि हमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तथा जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष, इन तत्वार्थों को जानना है तो इनके बारे में इनके निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और प्रकारों को जानना चाहिए। ठीक है, जो अपना ये है ना कि इन 10 को जानने के माध्यम क्या क्या है, आचार्य उस बारे में एक एक सूत्र लिख रहे हैं। प्रमाण और नय से जान सकते हैं, और पहले वो नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, उनसे जान सकते हैं, और अभी कह दिया इन 6 प्रकार से जान सकते हैं। तो किसी भी एक को उठाएंगे, सम्यक दर्शन, उसका उसका निर्देश क्या है, उसका स्वामी कौन है, उसका अधिकरण कौन है, तो ये अगर हमको चर्चा अगर विशेष रूप से 10 में करनी है तो हम घर पे थोड़ा सोच के आए कि इसका क्या हो सकता है, कल हम डिस्कस कर लें, है ना? क्योंकि आज तो अपनी क्लास थोड़ी हमें जब छोटी है ना। कुछ हमें बोलिए। समझाया था कि एक मोबाइल मोबाइल है, तो हम्म। मोबाइल पे कैसे कि ये क्या है, तो मोबाइल है, तो इसका स्वामी कौन है, किसका है, और हम्म। वो किससे बनी है, तो वो साधन है। वस्तु के आधार को अधिकरण, अधिकरण वो कहाँ है, आपको कहाँ मिलेगी वो हम्म। मोबाइल, और वो हम्म। मोबाइल की स्थिति कब तक है, और मोबाइल के भेद प्रभेद और भी कितने प्रकार है, क्या है, कैसा है। इस प्रकार हमें ये उदाहरण दिया था, निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति, तो विधान। इसी प्रकार ये सम्यक ज्ञान और बाकी ये 7 तत्व और 3 त्रिरत्न, इसके बारे में भी इस प्रकार समझाया होगा कि वो हाँ। हाँ। है ना, सम्यक दर्शन का हाँ। स्वामी कौन है हम्म। तो वगैरह। निरंजना जी, आपके कहने का मतलब है
हम बुक में पढ़ रहे हैं इन 10 को जानने के क्या भेद प्रभेद है, लेकिन हम किसी भी संसार की किसी भी वस्तु को जानने के लिए ये यूज कर सकते हैं। इन यूज कर आधारों को सकते हैं, जान सकते, मतलब इन आधारों के द्वारा उस वस्तु को जान सकते हैं। जान सकते हैं, बराबर। वो उन्होंने ऐसा ही उदाहरण दिया था, हाँ। पंडित जी क्योंकि ने। यस, उदाहरण जो देते हैं जितनी है वो सारे एक देश होते हैं, पूरी तरह लागू नहीं होते हैं। तो ठीक है, हम्म। वो लेके हम अगली बार इसको एक्चुअली हमें लगाना, हर चीज अपने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र पे लगाना है। तो उस पे हम्म। लगाएंगे तो हमें एक्चुअली उसका प्रयोजन भी और उसका रिलेवेंस भी पता लगेगा। तो अगली बार पहले इसको तो अच्छी तरह लगाते हैं तो पता लगेगा। तो ठीक है, सम्यक ये दर्शन 10 का चीजें फॉर्म भी बताए। बोलो, बोलिए हमारे दीदी। सामने, ये 10 चीज है, 3 रत्नत्रय और 7 जीव, अजीव, जो वह है। तो हम किसी भी एक पर कोशिश करते हैं, कल हम कोशिश करके किसी एक पर ये 6 चीज लगा के लेके आए, फिर हम डिस्कस करेंगे। सुमन जी, वीरेंद्र जी, सभी को मैंने एक प्रवचन सुना था, मैंने कुछ नोट किया है इसी सूत्र के बारे में। मैं हम्म। हम्म। बताना चाहती हूँ, जैसे निर्देश, तो निर्देश मतलब उसका स्वरूप क्या है। हम्म। स्वामी मतलब मालिक, स्वामी साधन मतलब उत्पत्ति का कारण क्या है, अधिकरण मतलब आधार क्या है, हम्म। स्थिति मतलब समय मतलब कितना ड्यूरेशन है, और विधान मतलब उसके भेद क्या है। तो हम्म। जैसे हम यदि सम्यक दर्शन पे लगाते हैं, तो निर्देश में हम देखेंगे स्वरूप, स्वरूप मतलब क्या है सम्यक दर्शन। फिर हम्म। उसका होने स्वामित्व पे देखेंगे, उत्पत्ति का कारण मतलब साधन क्या है, हम सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अधिकरण मतलब आधार क्या है, मतलब कितना कैसे होगा, हम्म। स्थिति मतलब रहेगा ये है कि निर्देश में हम ये है कि 7 तत्वों को समझकर सच्ची श्रद्धा का निश्चय करें। हम्म। स्वामित्व में जीव द्रव्य को समझे कि जीव द्रव्य को ही होता है। फिर उसके बाद समझे कि भव्य जीवों को ही सम्यक दर्शन होता है। फिर मतलब हम्म। साधना है, मतलब चारों गतियों में होता है, मतलब सम्यक दर्शन हमको चारों गतियों में हो सकता है। फिर किसको होता है, पंचेंद्रिय में संधि को ही होता है। साधन मतलब उसका कारण क्या है, उपादान निमित्त क्या है, और विधान मतलब उसके भेद प्रभेद क्या है। मतलब मैंने एक प्रवचन में सुना था, तो थोड़ा सा मैंने नोट कर लिया था। तो हम्म। और थोड़ा सा डबल, तो अपन कल सम्यक दर्शन और इसी पे सब पे लगा के देखेंगे, जैसे कि हाँ। हमने क्षेत्र को लगा के देखा था। हम्म। तो इसी का निर्देश स्वामी और इस पे लगा के देखेंगे। और क्लास में मैम ने भी घर का दिया था उदाहरण और सम्यक दर्शन का बताया था उनको क्लास में। अच्छा, मैं क्लास इस बार की अटेंड नहीं कर पाई थी, तो हाँ, मतलब उन्होंने घर का सिंपल एग्जांपल दिया था कि जैसे घर है तो निर्देश हो जाएगा, फिर उसका ओनर कौन है तो वो स्वामी। और नहीं, वो मतलब किस। नाम स्थापना में बताया अपना था, ग्रहण। इसमें बताया बताया हाँ। नाम संक्षेप में। स्थापना। हाँ, नाम स्थापना, द्रव्य हाँ। भाव में। हाँ, अच्छा। उसमें बताया था नाम और इसमें स्थापना। कारण का मैंने एक और ये कि निमित्त भी दो तरह से, अंतरंग और बहिरंग। अंतरंग तो ये होगा कि मोहनी कर्म का क्षय उपशम आएगा, वो अवस्थाएं। और बहिरंग हम्म। में जाति स्मरण हो रहा, धर्म श्रवण, उपदेश, जिन बिन दर्शन, पंच कल्याणक को देखना, पंच कल्याणक, और ये सब एक्सपीरियंस और मनुष्य में ही निमित्त बनते हैं। जाति हम्म। स्मरण, श्रवण, उपदेश, जिन बिन दर्शन, पंच कल्याणक को देखना। और हम्म। पहले से नरक भूमि तक सम्यक दर्शन से बहिरंग निमित्त होते हैं। पहले से तीसरे नरक तक यदि होता है तो वेदना का अनुभव होगा जैसे नरक में, तो उनको एकदम से जाति स्मरण होगा, तो उससे हम्म। नरक निमित्त होता है। मतलब मैंने ये नोट किया हुआ है। और हम्म। पहले से बाकी पद तक जिन दर्शन, देव रिद्धि दर्शन, धर्म श्रवण, जैसे वैमानिक देव, ये इनसे होता है। और मनुष्य और तिर्यंच में जाति स्मरण से भी होता है, धर्म श्रवण से भी, उपदेश, जिन बिम दर्शन, और पंच कल्याणक को देखने से भी। ये मतलब बहिरंग हो गए। और निमित्त हाँ। के जो कार्य, अंतरंग में तो यही मोहनी कर्म का क्षय, सही। उपशम, व्यवस्थित दर्शन की, मोनी। हाँ वो सब कुछ मतलब आता है। हम्म। अलग अलग निमित्त में भी काफी सारे कारण बनते हैं सम्यक दर्शन के। तो थोड़ा सा अपन स्वाध्याय करेंगे तो और कारण पता लगेंगे। बस ये हम्म। मैंने जितना समझा था उतना लिखा मैंने। हम्म। अब देखा, ठीक है।
हाँ, मैंने भी एक कॉपी में किया था, मुझे याद आ रहा है। तो कल करते हैं डिस्कस अपने ये, हाँ हाँ को लगा के देखा था छाओ में। अभी वो बुक कॉपी मेरे सामने नहीं है, तो कल शुरू में कर लेंगे अपने। और एक 28 मोहनी कर्ण के भेद का भी मैडम ने बोला था, वो भी अपन एक बार लर्न करने का बोला था। वो मोहनी तो कर्ण ठीक। की जो 28। हाँ, हम्म। हम्म। तो वो भी एक बार अपन मतलब वो करके फिर लर्न कर लेंगे, एक बार नोट करके लर्न करने के लिए आगे के लिए बोला बोला था मैम ने। हाँ, उसको आपको मैं जस्ट रफली बता देता हूँ कि जो 28 प्रकृतियां हैं जी। उसमें तीन तो मोहिनी की हैं, दर्शन मोहिनी हाँ। की है तीन। वो तीन में मिथ्यात्व है, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति है। ये तीन है। तीन में से मिथ्यात्व है जो अनादि मिथ्यात्व ही होता है, उसको मिथ्यात्व होता है। लेकिन जो सादी सम्यक दर्शन मिथ्या दृष्टि होता है, जिसको एक बार सम्यक दर्शन हो जाता है, तो वो मिथ्यात्व प्रकृति, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, इस तरह की दो और बन जाती है। तो टोटल तीन प्रकृतियां हो जाती हैं। तो ये अनादि और सादि के सापेक्ष में है ये। तो ये तीन हो गई है। और 16 प्रकृतियां होती हैं इसकी कषाय की। तो चार चार चौकड़ी होती है, चार चौकड़ी अच्छा अनंतानुबंधी, अच्छा। अप्रत्याख्यान, हाँ प्रत्याख्यान हाँ, और बहुत बढ़िया। संजलन, हर एक को हाँ क्रोध जी। मान माया लोभ के साथ। इस तरह से 4 × 4 16 हो जाती है। और नौ हाँ। जो है सो जो नौ कषाय, रति रति, हाथ से शोक, भय जुगुप्सा, तीन वेद, इस तरह से नौ। तो ये 25 और तीन, ये 28 28। प्रकृतियां हैं मोहनीय कर्म की। भूमि जी जी, कर्ण की। थैंक यू। हम्म। थैंक यू सर। ओके। अगर चाहिए तो मैं इसको पूरी जो 47 प्रकृतियां हैं इसको एक टेबल बना के डाल दूंगा, अगर चाहिए तो। जी 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 सर, जी सर। ओके, ठीक ओके सर। है। आगे सुनीता जी, आप रीडिंग करना चाहेंगे आगे का? मैम मेरे पास है ना बुक नहीं है, मैं पीडीएफ ओके से ही देख रही हूँ। आप लोग जो पढ़ रहे हैं ना, पीडीएफ से ही देखती जा रही हूँ मैं भी। ओके सर, आप कीजिए रीडिंग। ठीक है, ओके। सत्संख्या आदि का कथन। सम्यक दर्शन आदि रत्नत्रय और जीवादि तत्वार्थों के निर्देश आदि के अतिरिक्त सत संख्या आदि भी जानना चाहिए। तत्संबंधी सूत्र इस प्रकार है। सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत बहुत वैश्च। सम्यक दर्शन आदि रत्नत्रय और जीवादि तत्वार्थों के सत्य, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव और अल्प बहुत को भी जानना चाहिए। वस्तु के अस्तित्व को सत कहते हैं। वस्तु के भेदों की गिनती को संख्या कहते हैं। वस्तु के वर्तमान निवास स्थान को क्षेत्र कहते हैं। वस्तु के त्रिकाल संबंधी निवास स्थान को स्पर्शन कहते हैं। वस्तु के ठहरने की मर्यादा को काल कहते हैं। वस्तु के विरह काल को अंतर कहते हैं। औपशमिक क्षयिक आदि परिणामों को भाव कहते हैं। अन्य वस्तु की अपेक्षा किसी वस्तु की हीनादिकता के वर्णन को अल्प बहुत्व कहते हैं। यहाँ एक प्रश्न संभव है कि सात्विक सूत्र में समागत निर्देश आदि में ही सत संख्या आदि भी आ जाते हैं। निर्देश में सत की, विधान में संज्ञा की, अधिकरण में क्षेत्र की और स्पर्शन तथा स्थिति के प्रकरण में काल की चर्चा की जा सकती है। अतः दो पृथक सूत्रों की आवश्यकता नहीं है। उक्त प्रश्न का एकमात्र यही उत्तर है कि शिष्य तीन प्रकार के होते हैं: संक्षिप्त रुचि वाले, मध्यम रुचि वाले और विस्तार रुचि वाले। संक्षिप्त रुचि वालों के लिए तो प्रमाण नयर दिगमा ही पर्याप्त है। मध्यम रुचि वालों को प्रमाण और नयों के साथ साथ निर्देश आदि का कथन आवश्यक है, पर विस्तार रुचि वालों को सत संख्या आदि की भी आवश्यकता है। ये सूत्र, इनफैक्ट तत्वार सूत्र के हर एक सूत्र पे एक एक किताब अवेलेबल भी है। इतना उसमें गहरा, क्योंकि पहले ही बोला है गागर में सागर। तो ये जो 8 ये हैं, इसमें 1 3 4 5 6 7 8, ये जो 8 है, इस पॉइंट पे इतना कुछ डिटेल में दिया हुआ है कि अभी फरवरी में एक इस पे शिविर भी लगा था अपने देवलाली में, डॉक्टर उज्ज्वला शाह का। मैंने अटेंड किया था। तो पूरे 28 क्लासेस पे एक सूत्र पे बताया गया था। तब भी उसको समझना बहुत मुश्किल था। इस पे किताब भी अवेलेबल अलग से सिर्फ एक सूत्र के ऊपर। तो ये बहुत ही गहरा और डिटेल में इसका दिया हुआ है। एनीवे, हाँ, इसलिए यहाँ तीनों प्रकार के शिष्यों का ध्यान रखकर 3 सूत्र लिखे गए हैं। प्रमाण और नयों के माध्यम से तथा 4 निक्षेपों के व्यवहार से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तथा जीव
अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निजरा और मोक्ष रूप तत्वार्थों के निर्देश, स्वामित्व आदि तथा सत्संख्या आदि को जानना चाहिए। इससे पाठकों का तत्व ज्ञान निर्मल होगा तथा तत्वार्थों के श्रद्धान ज्ञान पूर्वक राग द्वेष का त्याग होकर रत्नत्रय रूप मुक्ति मार्ग प्रशस्त होगा। निर्देश आदि और सत्संख्या आदि ऐसे विषय हैं कि जिनको आधार बनाकर बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए हैं। सत्संख्या सूत्र के आधार पर षट खंडागम जैसे महान ग्रंथ लिखे गए हैं। अनेक उनके अधिकारों के नाम भी सत प्ररूपना, संख्या प्ररूपना आदि हैं। यहाँ एक प्रश्न संभव है कि सर्वार्थ सिद्धि आदि ग्रंथों में तो निर्देश, स्वामित्व आदि एवं सत संख्या आदि के जानने को उपायांतर कहा है, और आपके प्रतिपादन से ऐसा लगता है कि ये सब जानने के उपाय नहीं अपितु ज्ञेयों के बिंदु है जिन्हें जानना है। उत्तर, अरे भाई, दोनों में एक ही बात है। पहले तुम बात को गहराई से समझो। जब हम किसी व्यक्ति का परिचय प्राप्त करना चाहते हैं, उसके बारे में गहराई से जानना चाहते हैं, तो कुछ बिंदु निश्चित कर लेते हैं। फिर उनके अनुसार पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ काम करते हैं, आपका अधिकारी कौन है, आपको क्या क्या करना पड़ता है, आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है आदि। इस प्रकार यहाँ कहा जा रहा है कि जीवादि पदार्थों और सम्यक दर्शन आदि तीन रत्नों का परिचय प्राप्त करने के लिए उनका नाम निर्देश, वे किसके हैं स्वामी, उनकी प्राप्ति कैसे होती है साधन, वे कहाँ कहाँ रहते अधिकरण, वे कहाँ कब तक रहेंगे स्थिति, और उनके कितने प्रकार है विधान, इनकी बातों को जानना चाहिए। यहाँ पर इन्होंने क्लियर कर दिया है। उनका नाम ये आएगा निर्देश, वे किसके हैं उनका स्वामी, उनकी प्राप्ति कैसे होती है वह साधन, वे कहाँ कहाँ रहते हैं अधिकरण, वे कहाँ कब तक रहेंगे स्थिति, और उनके कितने प्रकार हैं विधान, इनकी बातों को जानना चाहिए। और भी अधिक परिचय प्राप्त करने के लिए उनके अस्तित्व, सत्य, उनकी गिनती, संख्या आदि भी जानना चाहिए। इससे रत्नत्रय और सप्त तत्वार्थों का गहरा परिचय हमें प्राप्त होगा। इसी प्रकार उनका यह नाम सार्थक है या कहने मात्र का है नाम निक्षेप। वे किसी के स्थापित प्रतिनिधि तो नहीं, स्थापना निक्षेप। वे सदा ही ऐसे रहते हैं या बदलते रहते हैं, द्रव्य व भाव निक्षेप आदि की जानकारी भी होना चाहिए। यह सब जानकारी प्रमाण और नयों के माध्यम से ही होगी। अतः प्रमाण नय की जानकारी के ही जानने के असली उपाय है। शेष बातें सम्यक ज्ञान क्या क्या जानता है, कैसे जानता है, क्यों जानता है आदि ज्ञेयों के विशेषणों की बातें हैं। इसी बात को समझाने के लिए वहां इसे उपायांतर कहा है। अतः सर्वार्थ सिद्धि आदि के कथन और हमारे कथन में कोई अंतर नहीं है। सब कुछ मिलाकर स्पष्ट स्थिति यह है कि आत्म कल्याण के इच्छुक आत्मार्थी भाई बहन जानेंगे, प्रमाण और नय से ही जानेंगे। नाम, स्थापना आदि निक्षेपों से प्रतिपादित जीवादि पदार्थों और सम्यक दर्शन आदि रूप मुक्ति मार्ग को जानेंगे। जीवादि व सम्यक दर्शन आदि के नाम, स्वामी, साधन आदि एवं अस्तित्व, संख्या आदि जानेंगे। इसको फिर से पढ़ता हूँ। सब कुछ मिलाकर स्पष्ट स्थिति यह है कि आत्म कल्याण के इच्छुक आत्मार्थी भाई बहन जानेंगे। अच्छा, प्रमाण और नय से ही जानेंगे। नाम, स्थापना आदि निक्षेपों से प्रतिपादित जीवादि तत्वार्थों और सम्यक दर्शन आदि रूप मुक्ति मार्ग को जानेंगे। जीवादि व सम्यक दर्शन आदि के नाम, स्वामी, साधन आदि एवं अस्तित्व, संख्या आदि जानेंगे। इस प्रकार जानने का साधन तो प्रमाण नय रूप सम्यक ज्ञान ही रहा। शेष सब तो जानने के प्रकार हैं, ज्ञेयों के विशेषण हैं। उपायांतर कहने का यही आशय है। इस प्रकार कहने में हमें भी कोई ऐतराज नहीं है। हमने नया कुछ भी नहीं कहा है, अपितु उसी बात का स्पष्टीकरण किया है। वह सम्यक ज्ञान, मति ज्ञान आदि 5 प्रकार का होता है, जिनकी चर्चा आगामी सूत्रों में क्रमशः आ रही है। यह चर्चा अधिकार के अंत तक चलेगी। अध्याय के अंतिम सूत्र में नयों की भी चर्चा होगी। उसके पूर्व लगभग संपूर्ण विवेचन प्रमाण के संदर्भ में ही होगा। यहाँ पे रुकते हैं। कुछ बोलना चाहेंगे? बस कभी भी क्लास बंद हो जाएगी 5 मिनट में। हाँ, बात यही है कि इतनी ही 20 तरह से हमको इन 3 रत्नत्रय और 7 जीवादि तत्वों को गहराई से जानना है। हमको लगता है हमने पढ़ना शुरू किया है, हमने नाम जान लिया, लेकिन नाम जानना पर्याप्त नहीं है। मतलब हमको लगता है हमें तो हो ही नहीं सकता। तो इसी कारण से भी यह किनको हो सकता है, इसका स्वरूप क्या है, मतलब डिटेल जानना, किसको हो सकता है,
कब तक रह सकता है, अगर हमें हो गया जीव क्या है, अजीव क्या है, इन 10 को गहराई से, इन 20 प्रकार से जानना है। जानने का उपाय तो दो ही है, या प्रमाण से या नए से, लेकिन इन 20 प्रकार से डिटेल में हम इनको जानेंगे तो हमारी क्लैरिटी होगी कि हमें मोक्ष मार्ग में क्या चाहिए और हमें उसे कैसे प्राप्त करना है। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये हम जैसे कर रहे हैं अभी, बाकी लोग भी जुड़ रहे हैं, इसका क्या मतलब, किसी को कोई वाकई में कोई पॉइंट है या सही जा रहे हैं या कोई फायदा हो रहा है? नहीं, फायदा तो हो ही रहा है ना, हाँ। नहीं, मतलब हमें एक बार और पढ़ना पड़ेगा। देखिए, हम साथ में अभी 40 मिनट्स में खाली रीडिंग कर रहे हैं, और उस रीडिंग से जो समझ में आ रहा है, घर पर सबको ही आज पढ़ो, देन कल पहले बताओ कि हमें ये चीज उसमें समझ आई। हाँ, आज पढ़ने से ये तो पता चलता है कि ये चीजें हैं, ये नाम है। अगर ज्यादा जिज्ञासा हुई और जानने का जरूरी भी है, इसको हम्म। इतनी सारी डिटेल्स, इनफैक्ट सबके यूट्यूब पे इतने डिटेल में, जैसे कल देख रहा था सप्तभंगी के सुमत प्रकाश जी के भी बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं वो। तो जिस हम्म। जिसको जैसी रुचि हो, आगे इनके ऊपर वो सेलेक्टिवली पढ़ सकता है, क्योंकि अभी क्लियर हो गया है क्या करना है। हाँ, जी जी। हम थोड़ा विषय से फेमिलियर हो गए हैं। ग्रुप यस। में हम अभी रीडिंग एग्जैक्टली। करके विषय से फेमिलियर हो गए हैं। एंड थोड़े थोड़े नोट्स भी बनाते जाइए तो सबका मिला के बहुत अच्छा मटेरियल तैयार हो जाएगा। सब लोग शेयर भी कीजिए, क्योंकि जी। ज्ञान को तो शेयर करेंगे उतना बढ़ेगा। तो जिसके पास भी जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको प्रॉपर वे में पॉइंट्स वाइज अपना लिखने का भी सारा जनरल भी हो जाएगा, और हम्म। सारे भी हो जाएगा। तो मुझे लगता है फिर एग्जाम में कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा हमें, ऑब्जेक्टिव हाँ। एग्जाम में। हम्म। तो सभी लोग अपना थोड़ा थोड़ा, मतलब जितना भी है, तो फिर अच्छे से और डिस्कस रोज करेंगे। मतलब जो पढ़ा है तो पहले डिस्कस कर लेंगे 10 मिनट, फिर नेक्स्ट रीडिंग करेंगे। बहुत छोटे और छोटे किसी लेसन है, लेकिन गहराई से हम एक बार पढ़ सकते हैं फिर से। और एंड जो ऐड करना चाहे सब अपने ही हैं, अपना माइक अनम्यूट करके बोलिए और हम हाँ, सीख। बिल्कुल। तो मतलब उसमें ये भी नहीं है कि गलत बोल दिया या सही, फिर हम सही गलत से सारा क्लियर कर लेंगे फ्राइडे उसका के भी दिन। फायदा है, हमें एक बोलने की आदत होती है, समझाने जी। की एक आदत होती है। बिल्कुल, हर चीज का पॉजिटिव व्यू तो है। हाँ, और अभी बोलेंगे तो पता लगेगा, गलती हुई है कोई दूसरा ठीक करेगा तो हमें याद भी रहेगा कि अच्छा ये गलती हमारी थी, वो गलती भी हम्म। निकल जाएगी। यस। कि अभी करने में हमें कॉन्फिडेंस का कोई कमी नहीं आती, क्योंकि हम 3 साल से लगातार पढ़ रहे हैं हाँ। परमागम में। तो अभी कैमरे पर मेरे को लगता है सबको निकल गया है। हम तो सिर्फ सुनने के लिए है यहाँ पे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, सभी हम्म। डिस्कस करेंगे तो ही अच्छा भी लगता है। अपनी क्लास ही इसलिए रखी है अपन ने कि मैम के साथ हमको 2 घंटे बहुत कम पड़ते हैं, हाँ, तो वो थोड़ा तो सा, है। तो बस वही है। नहीं, ये एक आप जो लोग बहुत रीडिंग हो अच्छा रही करा है, रहे हैं। स्टार्ट बहुत टू अच्छा एंड तक करा जो रहे हैं। रीडिंग हो रही है वो बहुत बढ़िया चीज है। उसमें हर तरह की चीज हमको पता लग रही है क्या पे। एटलीस्ट ये दिमाग हम्म। में चला जाता है, जब खासकर जब हाँ। टेस्ट होता है ना, तो पता रहता है ये चीज यहाँ पे है, वो तो बाद में है ऐसे ही। लेकिन पता लगता है क्या क्या वर्ड सेंटेंसेस कहाँ पे है, उसको चाहे तुम डिटेल में फिर से पढ़ सकते हैं। बिल्कुल, विषय से फेमिलियर हो रहे हैं हम अभी ग्रुप यस। में। हम्म। और मतलब सब लोग पेंसिल हाथ में ही रखे, जो भी पॉइंट नोट करते जाए, क्योंकि हमें जी जी। अभी रहेगा, हमें कल तक नहीं वो पॉइंट्स याद रहेंगे। तो वो साथ साथ नोट करते रहे। तो अपनी है तो पेंसिल से लिख सकते हैं। मतलब मुझे भी पहले था कि दिनवाणी पे लिख सकते हैं कि नहीं, पर हम बोले पेंसिल से लिख सकते हो, आप लोग को ध्यान रहेगा। करें दिनवाणी स्तुति बस जिनवानी खत्म स्तुति हो। कर लेते। यस। जी। निज निधि निज निज में में बताई, बताई, ये ये अनंत अनंत उपकारी है, उपकार है उसके उसके लिए लिए जिनवाणी जिनवानी को वंदन वंदन सतवारी है।